ये भी विचार की बिंदु में रखा है। आज ये चारों विषय बहुत सहज रूप में नहीं है, अत्यंत कृत्रिम के रूप में हो गए हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं। और इसकी परिणाम क्या होगा ये किसको अनुमान नहीं है। ऐसा परिस्थिति में भारतवर्ष, जिसको आर्य देश, आर्यवर्त माना गया है और जगत गुरु की दायित्व जिनके पास है, उनको संपूर्ण मानव मात्र की और संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण जीवधारियों की भविष्य के विषय में चिंता करना अत्यंत आवश्यक है। देश जिसमें हम निवास करते हैं, उसके जो भौतिक के बाह्य क्षेत्र होता है उसको देश कहलाता है। काल एक गति है, स्थित एक यथार्थ है जिस स्थिति में हम रह रहे हैं। अब इस हिंदू में हमारे साथ समस्या क्या है? देश हमने प्रदूषित कर दिया है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा हमने नहीं छू रहे हैं, पीने के लिए स्वच्छ पानी हमने नहीं छू रहे हैं। अब पानी भी खरीदना है और हवा तो कहाँ से खरीदेंगे? अभी कोई मार्केट में है तो नहीं, बाजार में बाद में आ जाए तो हम खरीदेंगे अगर पैसा रहे। मनुष्य का स्थिति और गति, स्थिति और काल, ये दोनों में एक समन्वय होता है तो मनुष्य सहज रूप में रहते हैं। गति और स्थिति में असंतुलन हो जाते हैं तो मानव समस्या में हो जाता है। आज हमारा स्थिति पिछड़ गया है, गति अत्यंत शीघ्र हो गया है। गति की शीघ्रता और स्थिति की स्थिरता, ये दोनों हमको एक बहुत विचित्र परिस्थिति में डले हुए हैं। इस कारण आज हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां हम लोगों की व्यक्तिगत के सामने भी हैं और उसका अतिरिक्त देश के, समाज के, संपूर्ण विश्व के सामने चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का समाधान किसके पास नहीं है। सब लोग सोचते थे कि समाधान हम खोज लेंगे। 20-25 वर्ष पहले लोग कहते थे कि हाँ कुछ गड़बड़ है लेकिन हम उसका समाधान खोज लेंगे। आज साइंस वाले भी हाथ खड़ा कर दिया है, हमारे पास कोई समाधान नहीं है। ये एक यथार्थ है। मैं चुनौतियों को विस्तार से नहीं गिनूंगा, लेकिन उसमें से 4 जो बहुत ही खतरनाक हैं उनके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले चुनौती है अत्यधिक वृद्धि जो हिंसा की हो रही है, युद्ध के रूप में, आतंकवाद के रूप में और संरचनात्मक हिंसा के रूप में और संभावना की हिंसा के रूप में हर जगह हिंसा का वृद्धि हो रहा है। मनुष्य कहीं पर भी अपने को सुरक्षित नहीं समझते हैं। आप हवाई जहाज से यात्रा तो बहुत ही करते होंगे। हवाई अड्डे पर जब हम जाते हैं तो ऐसा
समझते हैं कि सब आतंकवाद हैं, पगड़ी उड़ाते हैं, जूता उतराते हैं। विदेशों में चर्च में जाने में जूता नहीं उतारना पड़ता है, लेकिन हवाई जहाज में चढ़ने के लिए पहले जूता उतारिए, फिर आप उसमें से गुजरिए। तो इस प्रकार की जो हर दैनिक जीवन में हर मनुष्य असुरक्षा और विध्वंस और हिंसा का ढांचागत हिंसा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा है। मैं एक ही शब्द में कहूँगा, क्योंकि पुराने जमाने में हिंसा क्रोध की परिणाम होते थे, आज हिंसा लोभ की परिणाम में हो गया है। क्योंकि इसका कोई जो क्रोध की परिणाम में हिंसा होता था तो एक विजय होता था, एक ही पराजय होते थे, समाप्त हो जाता था। आज हिंसा व्यापार है। वियतनाम का युद्ध आपको याद होगा, 18 वर्ष खींच दिया, महाभारत 18 दिन में समाप्त हो गए थे। अगर वो जीतना चाहते तो एक दिन में जीत सकते थे, अगर वो लड़ाई बंद करना चाहते तभी एक दिन में कर सकते थे, लेकिन वो 18 वर्ष तक खींचना केवल उनकी अस्त्र की जो उत्पादन है उसकी बाजार को बनाए रखने के लिए, आज सारा हिंसा बाजार को बनाए रखने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत प्रतिचार लोग करते हैं, सब लोग मिलकर के आतंकवाद को समाप्त करेंगे। लेकिन आतंकवाद के हाथ में जो हथियार हैं वो बनाने वालों को तो आप कुछ कहते नहीं हैं, और वो रोज बनाते चले जाते हैं, और फिर वो बाजार कैसा खत्म होता है। हम प्लास्टिक उदाहरण लीजिए, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर्यावरण वाले कहते हैं, और क्या करेंगे क्या करेंगे, लेकिन प्लास्टिक बनाने वाले का खाना तो रोजे भर रहे हैं, उसको कोई मना करने वाला नहीं है। तो ये सारा समस्या हमारे सामने है। जो अनुपम जी ने जितना हम लोगों का हंसाया है, मैं संभवतः उसके विपरीत में आपको थोड़ा दुखी करूंगा, रुलाऊंगा तो नहीं, लेकिन हंसाएगा नहीं। सर्वप्रथम इस लोकमथन के आयोजन से संबद्ध सभी लोगों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छे समय की मांग के अनुसार इस मंथन का आयोजन किया, और थोड़े समय में इतना विशाल आयोजन का बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से जो हमने किया है, ये मैं समझता हूँ साधारण कार्य नहीं है, असाधारण कार्य है, ऐतिहासिक है। मात्र मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह समापन समारोह अब ना समझें, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का एक पूर्णाहुति जैसे हैं, परंतु भारतीय इतिहास में यह एक नए युग के उदय का प्रारंभ होना चाहिए, ऐसा मेरे शुभकामना है और आशा भी है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल और परसों 2 दिन मैं आपके सत्संग प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि पूर्व नियोजित कुछ कार्यक्रम दिल्ली में थे, तो उससे मैं मुक्ति नहीं पा सके थे। आज सुबह दोनों स्तर में और इस स्तर में आपकी बहुमूल्य वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
बहुत सा कई वर्षों से बिछड़ा हुआ मित्र लोगों से मिलने की भी अवसर मिला। जब मैं वाराणसी में रहते थे तो मेरे बहुत सा मित्र मंडली का काफ़ी विशाल तादाद में थे। जब हिमाचल में चले गए तो उन सब से संपर्क टूट गए थे। आज बहुत सा पुराना लोगों से मिलने के अवसर मिला। तो मेरे स्वार्थी हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। यह कार्य का जो नामकरण है लोक मंथन, ये भी मैं समझता हूँ बहुत अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। सागर एक निर्जीव और अचेतन वस्तु को मंथन करके अनेक रत्न उसमें से उत्पन्न हुआ। अमृत भी और विष भी। यह एक सांकेतिक हैं, मंथन से कोई चीज निकलते हैं। तिब्बत में एक कहावत है, एक ही प्रजावान की अकेले विचार से 10 मूर्खों की विमर्श आए हुए विचार ज्यादा अच्छे होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विद्वत मंडल बैठ करके चैतन्य लोगों को मंथन हुआ है। इसमें से बहुत चीज निकलेंगे। आने वाले 500 वर्ष की संभावनाओं को हम अभी से देख सकें या उसका आयोजन हम कर सकें, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रारंभ कार्य है, ऐसा हमको मानना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति होगा वो धार्मिक आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं धार्मिक की असहिष्णुता, और हम कहते हैं धार्मिक की सहिष्णुता, ये भी गलत शब्द है। धर्म को तो एक प्रकार से आदर और श्रद्धा देना चाहिए, वो सहन करने की बात नहीं है। अगर आप जिस धर्म के अनुयायी नहीं हैं, ठीक है, अपना अपना धर्म के अनुयायी रहना चाहिए, अपना अपना धर्म रहना चाहिए, लेकिन दूसरा धर्म को सहन करने की बजाय उसकी आदर करना चाहिए, उसके मानने वाले लोगों का आदर करना चाहिए। धर्म तो समाप्त हो गया, और धर्म के नाम पर जो अवशेष हैं वो आज लोगों के विभाजन के माध्यम बने हुए हैं। तो ऐसा परिस्थिति में इन सब चुनौती, एक एक की चुनौती संपूर्ण मानव मात्र की भविष्य के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न करने वाले हैं। इसका हम कैसा समाधान करें? इसका समाधान अगर कोई कर सकते हैं तो आर्यभट्ट भारतवर्ष के नेतृत्व में कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले शिक्षा प्रणाली और अर्थव्यवस्था, फिर उसके बाद राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था, ये चारों को ठीक ढंग से संबोधन करना होगा, सोचना होगा। शिक्षा व्यवस्था में धर्मातीत नैतिकता की एक व्यवस्था होना चाहिए। जिस धर्म का अनुयायी हो या जिस धर्म को भी नहीं मानने वाले हो, परंतु शिक्षा जो है वो नैतिकता की ओर मनुष्य को ले जा सके, जिसकी ओर परम पूज्य दलाई लामा जी कार्यरत हैं। संभवतः भविष्य में उसका कुछ परिणाम आ सकते हैं। और अर्थव्यवस्था जब तक हम आवश्यकता के आधार पर
अर्थव्यवस्था नहीं बनेगी, लोभ और तृष्णा के आधार पर अर्थव्यवस्था रहेंगे, तब आज की परिस्थिति से हम कभी उठ नहीं सकते हैं। और धार्मिक संभावना, धर्म को मानने वाला, धर्म को नहीं मानने वाला, इन सबको मनुष्य के रूप में आदर सत्कार करें। और जो भी धर्म है जिसको ज़्यादा उपयोग है उसको मानने के लिए स्वतंत्रता दें। जो भारतवर्ष में जिस प्रकार के धार्मिक के एक समन्वय है वो अन्य कहीं देश में नहीं है। भारतवर्ष में जो धार्मिक सद्भावना है ये हजारों वर्षों से चले हुए हैं। और अत्यंत अल्पसंख्यक धर्म को मानने वाले भी यहाँ निबरता से और सुरक्षित की भावना से जी पाते हैं। कभी कभी इधर उधर दंगा होता है, वो अलग बातें हैं, वो तो कभी बनाया जाता है, सब वो कृत्रिम है। सहज रूप से मनुष्य की हृदय में सहज रूप से धार्मिक के सद्भावना यहाँ पर है, उसको विकसित किया जाना चाहिए। तो इसलिए अगर हम इस लोक माध्यम के माध्यम से अहिंसा को, हिंसा को सही अहिंसा के माध्यम से समाधान किया जा सके, रोका जा सके, जो सत्यता पर आधारित है। सत्य और अहिंसा एक ही सिक्का के दो पहलू जैसा है। एक ईमानदारी से अहिंसा की साधना करें और अर्थव्यवस्था को आवश्यकता के आधार पर विकसित किया जाए, जिससे विकास का नए परिभाषा करना होगा। हर समस्या का समाधान विकास से ही होगा ऐसा कहा जा सकते हैं, लेकिन जिस विकास का परिभाषा पश्चात देशों ने हम लोगों को दिया है उस माध्यम से हर समस्या का समाधान इस विकास से होने वाला नहीं है। इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेना होगा।